ना कोई नाम ना कोई पहचान, लेकिन जब देश को जरूरत पड़ती है तो ये लोग चुपके से आके पूरा इतिहास बदल देते हैं। ये है रॉ एजेंट्स की असली कहानी। रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इंडिया की वो इनविजिबल शील्ड जो 24/7 बाहर के दुश्मनों से हमारे देश की रक्षा करती है। हेलो एंड वेलकम टू विद्या लाइव। तो रॉ की शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि जब 1962 में चाइना ने अटैक किया तो हमें इसकी खबर तक नहीं लगी, क्योंकि हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल इंटेलिजेंट एजेंसी तक नहीं थी। फिर 21 सितंबर 1968 को रॉ का जन्म हुआ, जिसके फाउंडर थे रामेश्वर नाथ काओ, जिन्हें जेंटलमैन स्पाई ऑफ इंडिया बोला जाता है। अजीत डोवाल सर ने खुद रिवील किया है कि उन्होंने भी 8 साल एक रॉ एजेंट के तौर पर काम किया है। रॉ का मोटो है धर्म युद्ध रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उनकी रक्षा करता है। सबसे बड़ी बात है रॉ डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करती है। सो इतनी सीक्रेसी क्यों? क्योंकि एक छोटी सी इंफॉर्मेशन लीक और पूरा मिशन बर्बाद। लेकिन ये सवाल है कि ये लोग चुने कैसे जाते हैं? क्या आप भी रॉ एजेंट बन सकते हैं? तो जानते हैं इसकी पूरी कहानी। सबसे पहले और कॉमन जो तरीका है वो है यूपीएससी सिविल सर्विसेज रूट। सबसे पहले आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्रैक करना है। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस या कोई भी ऑल इंडिया सर्विस आपको ज्वाइन करनी है। लबासना में जब आपकी ट्रेनिंग चल रही होती है तब रॉ के जो ऑफिसर्स हैं, ये इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करते हैं। उनका एक अलग से इंटरव्यू और टेस्ट होता है। अगर आप सेलेक्ट हो गए तो आपको 1 साल का प्रोबेशन पीरियड मिलता है। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है, या तो आप नॉर्मल सर्विसेज कंटिन्यू कर सकते हो या फिर रॉ के लिए आप काम कर सकते हो। जो एज की रिक्वायरमेंट है वो है मिनिमम 25 से 30 साल। सो रॉ सिर्फ रिजल्ट या एप्लीकेशन देखकर नहीं चुनता है, वो उन लोगों का चुनता है जिनमें टैलेंट, ब्रेन और देशभक्ति तीनों होते हैं। सो मेथड नंबर 2 है वो है आर्म्ड फोर्सेस रूट। अगर आप आर्मी, नेवी या एयर फोर्स में ऑफिसर हो और एक्सेप्शनल सर्विस रिकॉर्ड है, सो आपको भी रॉ में रिक्रूट किया जा सकता है। यहाँ भी जो आपकी परफॉर्मेंस है, डेडिकेशन है और लॉयल्टी है वो देखी जाती है। आर्मी, नेवी या एयर फोर्स के सबसे टैलेंटेड और भरोसेमंद ऑफिसर्स को रॉ अपनी टीम का हिस्सा बनाती है। मेथड नंबर 3 है इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस। सो आईबी ऑफिसर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस के कुछ ऑफिसर को भी रॉ में ट्रांसफर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल्स और एक्सपीरियंस। मेथड नंबर 4 जो है वो है टेक्निकल विंग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिटिक्स, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स के लिए लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, लेकिन ये भी मोस्टली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होती है और परमानेंटली नहीं होती है। सो इम्पोर्टेंट क्वालिफिकेशन और स्किल्स की अगर मैं बात करूँ तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, आपका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, इसके अलावा किसी भी तरह का कोई एडिक्शन, कोई ड्रग एडिक्शन आपको नहीं होना चाहिए। 20 साल का जो सर्विस रिकॉर्ड है वो ज्यादातर माना जाता है। इसके अलावा कोई भी फॉरेन लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। स्किल्स की अगर मैं बात करूँ तो एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको किसी भी सिचुएशन में काम करना पड़ सकता है। साथ ही क्विक डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, आप जल्दी से जल्दी प्रेशराइज सिचुएशन में कैसे डिसीजन लेते हो वो बहुत मैटर करता है। इसके अलावा सेल्फ मोटिवेशन और डेडिकेशन आप में होना चाहिए। फिजिकल फिटनेस, क्योंकि फील्ड में आपको इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। इंटेरोगेशन स्किल्स और एनालिटिकल थिंकिंग आपके पास होनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, देश के लिए कुछ करने का जज्बा, आपकी कमिटमेंट होनी चाहिए। अगर आप सच में कमिटेड हैं तो सबसे पहले यूपीएससी की तैयारी शुरू करो। स्टेप 2 है आपका सिविल सर्विसेज या डिफेंस फोर्सेस को आपको ज्वाइन करना है। वहां पे आपकी जो परफॉर्मेंस है और डेडिकेशन से आपको खुद को साबित करना है। उसके बाद रॉ आपको अप्रोच करेगी। तो अगर आपके अंदर भी सच में देश के लिए कुछ करने का जज्बा है और आप भी बिना नाम, बिना पहचान के काम कर सकते हो, और अगर आप हर खतरा उठाने के लिए रेडी हो, तो रॉ एजेंट आप बन सकते हो। रिमेंबर, रॉ एजेंट बनना इजी नहीं है, लेकिन अगर आपके अंदर वो डेडिकेशन है, वो कमिटमेंट है, तो सब कुछ पॉसिबल है। सो कमेंट में बताओ कि आप रॉ एजेंट क्यों बनना चाहते हो और आपका सबसे पहले मोटिवेशन क्या था। सो फॉर मोर सच अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब विद्या लाइव।